सामान्य तौर पर खर्राटे लेना आम बात मानी जाती है। थकान की वजह से आमतौर पर खर्राटे आते हैं, लेकिन प्रतिदिन तेज खर्राटे लेना किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी गंभीर रोग का कारण भी बन सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि हर खर्राटा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं होता है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति की सही जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि बीमारी गंभीर है या नहीं और वो किन कारणों से खर्राटे ले रहा है। नींद संबंधी विकार है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक नींद संबंधी विकार है। इसमें तेज़ आवाज़ वाले खर्राटे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद के दौरान गले के पीछे की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे वायु मार्ग संकरा हो जाता है या पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसे मरीज को सोते समय बार बार सांस रुकने और शुरू हो जाने जैसा महसूस होता है। कई बार मरीज नींद से उठकर हाँफने लगता है। इसके अलावा ज़्यादा नींद आना, थकावट, सिर दर्द रहना, मुंह सूखना, रात में बार बार पेशाब आना, चिड़चिड़ापन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। सेहत और जीवन शैली से जुड़े संकेत हैं आपके खर्राटे। आमतौर पर अधिक वजन वाले लोगों में खर्राटे की समस्या होती है। गर्दन के आसपास अतिरिक्त फैट वायु मार्ग को सकरा कर देता है। जो लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं उन्हें खर्राटे आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि धूम्रपान गले और फेफड़ों में सूजन पैदा करता है, जिससे वायु मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। चिकित्सकों का मानना है कि अल्कोहल का सेवन मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिससे गले की मांसपेशियां भी शिथिल हो जाती हैं और वायु मार्ग सकरा हो जाता है। नतीजन तेज खर्राटे आते हैं। यही नहीं, साइनस की परेशानी, अवसाद, गर्भावस्था, सर्दी जुकाम, एलर्जी जैसी स्थितियां भी खर्राटे को बढ़ावा देती हैं। नींद के दौरान पीठ के बल सोना और आनुवांशिक कारण भी इस समस्या के अहम कारक माने जाते हैं। खर्राटे केवल नींद की आदत नहीं बल्कि सेहत और जीवन शैली से जुड़े संकेत हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की नली सक्रिय हो जाने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई में कमी से फेफड़ों में, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इन अंगों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर, लंग्स फेल होने और ब्रेन डेड का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ज़रूरी उपाय। चिकित्सकों के अनुसार जीवन शैली में बदलाव करके सामान्य खर्राटों की समस्या से निजात पाई जा सकती है। अगर आपको अवसाद या तनाव है, योग या मेडिटेशन करके इससे निजात पा सकते हैं। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। कोशिश करें कि गुनगुने पानी का सेवन करें, इससे सूजन कम होती है। साथ ही रात को सोने से पहले अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर रख लें। ये गले और नाक को सूखेपन से बचाएगा, जिससे वायु मार्ग खुला रहेगा। अगर वज़न अधिक है तो वो कम से कम करने का प्रयास करें। धूम्रपान और अल्कोहल की लत हो गई है तो तत्काल छोड़ दें, क्योंकि ये गले में सूजन को ट्रिगर करते हैं। रात को सोने से पहले हर्बल चाय शहद डालकर पिएं। पीठ के बल लेटने से अधिक खर्राटे आते हैं, इसलिए करवट लेकर सोने की कोशिश करें। अगर आती है दिन में अत्यधिक नींद। यदि आपको दिन में अत्यधिक नींद आती है या नींद आने में बेचैनी होती है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कारण हो सकता है। इस विकार में सांस अवरुद्ध होने से ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है। बैठे बैठे या गाड़ी चलाते समय बार बार झपकी आना इसमें शामिल है। अनियंत्रित रक्तचाप, पैरों में सूजन होना भी इसके लक्षण हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के निदान के लिए स्लीप लैब में पॉलीसोमनोग्राफी नामक स्लीप स्टडी की जाती है। इसमें रात भर शरीर से विभिन्न सेंसर जोड़े जाते हैं, जो मस्तिष्क तरंगों, आंखों की गतिविधियों, मांसपेशियों की टोन, हृदय गति, रक्त, ऑक्सीजन और सांस के पैटर्न की निगरानी करते हैं। ये डेटा स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया संबंधित रुकावटें और नींद की गुणवत्ता का आकलन करने में मदद करता है। नाक के बंद वायु मार्ग को खोलने के लिए मास्क या नेज़ल कैनुला के साथ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिया जाता है।